सर गुड इवनिंग। सर प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ाए थे सर? तुम कहाँ थे पिछले क्लास में? सर वो विप्रो का जो मीटिंग था वो हुआ भी नहीं सर, उसके चक्कर में मेरा क्लास भी छूट गया। क्या था? विप्रो का मीटिंग था सर, तो वो हुआ भी नहीं है और क्लास भी छूट गया। ऐसे मेरा जो दिया है सर उसमें जावा J2E पढ़ना है सर, स्ट्रीम मिला है सर। क्या मिला है? जावा J2E सर। ओके। तो तुमको कोर जावा पे तो और ध्यान देना चाहिए। या सर पढ़, उस पर असाइनमेंट भी कर रहे हैं सर, कर दिए सर बता दे। ओके, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे लिटरल्स के बारे में, ठीक है। उसके पहले वाले क्लास में हम लोग वेरिएबल पढ़ लिए थे और जो लिटरल्स होता है उसको देखे थे, और कितने तरह का लिटरल्स है और कौन कौन सा लिटरल कैसे कैसे यूज करते हैं, उसी पे पूरा एक्सरसाइज किए थे हम लोग, ठीक है ना। ठीक है सर एनपीटेल जो है सर, एनपीटेल एडवांस जावा नहीं हो सकता है सर उसमें? नहीं ना है, जावा भी ऐसा तो नहीं कोई है। बात ही नहीं था। और एडवांस जावा भी तुम पहले जब तक कोर जावा नहीं सीखोगे तो एडवांस जावा कैसे सीखोगे? समझ रहे हो ना? तो मेरा जो दिया सर एडवांस जावा, उसमें पढ़ना है प्लस HTML CSS जावास्क्रिप्ट सर। सर जो मुझे मिला है सर जावा J2EE मिला है, उसमें फिर HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। ठीक है। वो तो तुम लोग का पढ़ा हुआ होगा ना, HTML एंड ऑल। यस सर, रिवाइज भी हो जाएगा सर मेरा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हम लोग का एरे। एरेज हम लोग को क्या क्या पढ़ना है इसमें? सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। उसके बाद एरे का डिक्लेरेशन कैसे कैसे होता है, एरे डिक्लेरेशन। उसके बाद एरे कंस्ट्रक्शन, एरे कंस्ट्रक्शन। उसके बाद एरे का इनिशियलाइजेशन कैसे होगा। उसके बाद डिक्लेरेशन, कंस्ट्रक्शन और इनिशियलाइजेशन ऑल इन वन लाइन कैसे होगा। वन लाइन ऑल मतलब डिक्लेरेशन भी एंड कंस्ट्रक्शन भी और इनिशियलाइजेशन भी, ठीक है। और ओके, ये टॉपिक है। इसके बाद हम लोग लेंथ, जो लेंथ प्रॉपर्टी है वो, और लेंथ मेथड जो एरे का है वो बात करेंगे। लेंथ का क्लास देखेंगे, कौन सा क्लास का होता है लेंथ एरे। उसके बाद एनोनिमस एरे देखेंगे, ठीक है। तो आज हमको लगता है कि इतना ही में हो जाएगा मेरा। तो एरे
क्या समझते हो तुम लोग एरे के बारे में? क्या जानते हो ये बताओ। सर कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप इज कॉल्ड एरे सर। हाँ, सेम डेटा टाइप कहने का मतलब कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस टाइप का, यस सर। होमोजेनियस टाइप का डेटा कलेक्शन है, दैट इज नथिंग बट एरे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एन एरे इज एन इंडेक्स कलेक्शन ऑफ एलिमेंट homogeneous homogeneous एलिमेंट an array is index collection of homogeneous type data। ठीक है, और द मेन एडवांटेज क्या है इसका? द मेन एडवांटेज of array is we can represent or store multiple values with the same name। ओके, और तो इससे क्या होगा? इसका जो फीचर एक तो है कि इट विल इंक्रीज रीडेबिलिटी ऑफ कोड। ठीक है, यहां तक हो गया। एरे के साथ कुछ प्रॉब्लम भी है, जैसे एरे जो है मेरा स्टैटिकली डिफाइंड होता है, मतलब स्टैटिकली मतलब सर हम जब हम एरिया का डिक्लेरेशन करते हैं उसी टाइम हम साइज डिफाइन कर देते हैं सर। एट दैट जब रन टाइम हम उसको फिर चेंज नहीं कर सकते हैं थ्रू आउट द हाँ, प्रोग्राम। मतलब कि फिक्स्ड साइज ओवरफ्लो और अंडरफ्लो का। हाँ, ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो इसका डिसएडवांटेज है सर। नहीं समझ गया कौन क्या बोला। सर ओवरफ्लो और अंडरफ्लो सर। हाँ हाँ, ठीक है, तो हम ये फिक्स इन साइज है, इसका मतलब कि वंस म्यूट कर लो। कौशल वंस कहाँ से आवाज आ रही जी? म्यूट करो। कौशल का आवाज आ यार तुम लोग ये तब नहीं मेंटेन करोगे तो ओके। फिक्स्ड इन साइज, इसका मतलब ये हुआ कि once we created array, there is no chance to increase or decrease its size। ओके, यहाँ ये तो समझ में आ गया। और अगर हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम लोग को एरे का साइज एडवांस में पता होना चाहिए। सो वी शुड नो द साइज ऑफ एरे इन एडवांस। ओके, ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है ना कि हमको पहले से पता होना चाहिए और उसको एडवांस में साइज, इसका भी उपाय है। इसका जो सोल्यूशन है वो है कलेक्शन। तो हम लोग जब कलेक्शन पढ़ेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं एरे डिक्लेरेशन का। एरे डिक्लेरेशन कैसे होता है? एरे डिक्लेरेशन में जैसे मान लो हम लिखते हैं INT बिग ब्रैकेट A, ठीक है, INT में I छोटा होगा, ये बड़ा, ऑटो करेक्ट हो गया। INT A, यह है डिक्लेरेशन।
एक और देखते तरीका, INT दे दिए और स्पेस देके तब दिए ये, और ये वाला जो एरे वाला जो सिंबल है वो ए के साथ कर दिए। ठीक है, एक बार और क्या किए कि एक और करते हैं, ए और इधर कर दिए। ठीक है, अब बताओ तीनों में से कौन वैलिड है? यस नीतीश। हाँ नीतीश, सर सेकंड नंबर सर। सेकंड नंबर। और कोई? फैजान, देवाशीष, अक्षत। यस अक्षत। फर्स्ट वाला सर। फर्स्ट वाला, अच्छा। प्रेम, प्रेम कुमार। सर थर्ड वाला। थर्ड वाला, मतलब अब सब लोग हैंड डाउन कर लो। और कोई? कौशल। यस कौशल। सर लास्ट वाला। ठीक, म्यूट करो। सर लास्ट वाला, कोई फर्स्ट कोई सेकंड कोई लास्ट ऐसा बोल रहा है ना? ठीक है, समझ गए। देखो ये तीनों वैलिड है, ये तीनों वैलिड है, हम तीनों में से किसी तरह से भी डिक्लेरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा रुक जाओ, पहले इसको डिक्लेरेशन बता देते हैं, फिर हम कोड कर करके दिखाएंगे। ये तीनों हमारा वैलिड है, तो लिख देते हैं ऑल three ways are valid। ओके, अब हम करते हैं क्या कि अब तो अभी तो हम डिक्लेरेशन कर रहे थे, अब हमको इसमें कितना एलिमेंट रखा गया तो नहीं पता, तो क्या हमको इसका एलिमेंट, एक बात ध्यान रखना कि एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, at the time of declaration we can't specify the size। ठीक है, तो हम अगर मान लो ऐसा लिखते हैं कि ये INT और यहीं पे हम साइज लिख दें, ठीक है, और लिखें ऐसे, तो ये मेरा इनवैलिड हो जाएगा। दिस इज इनवैलिड। ठीक है, हमको डिक्लेयर करते समय साइज नहीं लिखना है। ठीक है ना? ओके ओके, इसके बाद हम लोग अब तुमसे पूछते हैं, तुम बताना। ठीक है, यहाँ पे अच्छा ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि हम बिग ब्रैकेट INT के साथ रखें या हम ए के साथ रखें और ए के राइट साइड में कर दें, दोनों कंडीशन में मेरा एरे यूज होगा। ठीक है, दोनों कंडीशन में मेरा यूज होगा। चलो, अगर मान लो हम बात करें कि ये तो सिंगल डायमेंशन एरे की बात है, अगर मान लो हो टू डायमेंशन एरे की बात करते हैं, 2 डायमेंशन एरे। ओके, ठीक है, 2 डायमेंशन एरे। एक बात और बड़ा स्पेशल है जावा में, जब हम 2 डायमेंशनल एरे बनाते हैं सी या C++ में, तो हमको मैट्रिक्स के फॉर्म में मिलता है। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं और उस हिसाब से हमको एकदम मैट्रिक्स मिल जाता है और वैसे स्टोर करते हैं। लेकिन जावा में ऐसे नहीं होता है। ठीक है, जावा में ऐसे नहीं होता है। तो हम लोग जो अभी पहले डिक्लेरेशन देखते हैं कि अगर डबल डायमेंशन डिक्लेयर करता हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, INT हो गया और हम यहाँ पे
ऐसा किए और एक ऐसा कर दिए और हम नाम दे दिए नम। एक हो गया डबल डायमेंशन का। दूसरा वाला क्या किए कि यही किए लेकिन स्पेस दिए और तब किए और तब लिखे नम। जो वहां किए थे बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या किए INT नम, फिर ऐसा किए। ठीक है, ये भी हो गया डबल डायमेंशन। और क्या करते हैं, ओके एक काम और करते हैं। INT एक यहां देते हैं और एक स्पेस देके फिर यहां देते हैं और लिख देते हैं नम। ठीक है, इसमें से वैलिड और इनवैलिड दोनों सेलेक्ट करना है तुम लोग को। और क्या करें, अच्छा एक और ऐसा करते हैं, INT यहां पे कर दिए और लिखे नम और एक यहां कर दिए, एक उधर दे दिए एक इधर दे दिए। हम बोल रहे हैं कि दोनों डबल डायमेंशन बना रहे हैं। ओके, और क्या बच गया, अच्छा इसको नम के साथ ले जाते हैं, स्पेस दिए दिस वन नम दिस वन। ठीक है, अब ये बताना है तुमको कि कौन सा सही है, विच वन इज करेक्ट। सर बताओ। ऊपर का तीनों सही है सर। ऊपर का तीनों सही है नीतीश के अनुसार। ठीक है, और कोई, यस तो नो? ये सर ऊपर का तीनों सर। ऊपर का तीनों, ठीक है। देखो, ऑल आर वैलिड। ठीक है, हाँ अक्षत। यही सर, वही बोल रहा था, ऑल आर वैलिड। फोर्थ भी तो होगा ही। हाँ ठीक है, ऑल आर वैलिड। ठीक है, लेकिन अगर मान लो हमसे पूछोगे या हम तुमको सजेस्ट करेंगे तो कौन सा फॉर्मेट यूज करने की बोलेंगे, तुम हमेशा ये वाला फॉर्मेट यूज करना। ठीक है, ये रिकमेंडेड है। हम इसमें क्या हो रहा है कि मान लो कि हम ये वाला एरे यूज करते हैं, ठीक है ना, तो इसमें ए का एरे बना और कॉमा लिख के अगर हमको मान लो बी का भी एरे बनाना है तो बी के साथ भी हमको ये देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो बी सिंपल वेरिएबल बन जाएगा। तो अगर हम ऐसा यहाँ पे कॉमा करके बी लिखेंगे ना तो बी भी मेरा एरे वेरिएबल बनेगा। ओके, तो इसमें अगर बात करें तो इसमें ये वाला रिकमेंडेड है, ये वाला रिकमेंडेड है। ठीक है, हमको वेरिएबल से आइडेंटिफायर से हम उसको दूर रखते हैं और वहीं बना देते हैं, लेकिन सबका सब वैलिड है, सबका सब वैलिड है। ठीक है, अब कैसे वैलिड हो रहा है ये भी समझो कि जब ये वैलिड है ना, जब ऐसा स्टेटमेंट आता है जावा के पास तो ये जो व्हाइट स्पेस है ना इसको हटा देता है। व्हाइट स्पेस हटाने के बाद उसको कंसीडर कर लेता है कि उसी के साथ है और काम हो जाता है मेरा। वैसे ये जो है पूरा का पूरा वैलिड है मेरा, इसलिए भी, और ये भी वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, तो सेव करते चले, बाई चांस अगर सेव हो जाएगा तो तक। ठीक है, तो हम 2 डायमेंशन अरे में देख लिया कि ये वैलिड है। ठीक, अच्छा मान लो 3 डायमेंशन अरे की बात करें। ठीक है, इसे आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। 3 डायमेंशन अरे, इसमें हम देखते हैं और तुम लोग बताना कि कौन सही कौन गलत। ठीक है, INT के साथ हम दे देते हैं 1 2 3। ठीक है, और नाम देते हैं इसका नम। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया स्पेस दे दो, यहां से स्पेस दिए फिर 1 2 3 नम। ओके, उसके बाद फिर इस बार उस साइड लेके जाते हैं नम 1 2 3। ठीक है, ये भी हो गया।
इसके बाद ऐसा करते हैं कि INT के साथ एक रखते हैं और एक और दो कहाँ लेके चल जाएं, दो इधर कर देते हैं नम के साथ। ठीक है, एक ये हो गया। ठीक है, INT ऐसा रखते हैं, फिर नम के बाद दो कर देते हैं। ठीक, ये भी संभावना है। ये वाला हो गया, ये वाला। ठीक है, हाँ, तो दो उधर लेके चले गए। ठीक है, और इसके बाद एक इधर ऐसा करके दिखते हैं। INT एक इधर नम एक इधर। ठीक है, और बहुत सारा तरह का एरर करेक्शन में पूछा जा सकता है कि ऐसा हो गया और एक नम के साथ। ओके, दो इधर हो गया, एक इधर हो गया, दो इधर हो गया। और ऐसा भी कर सकते हैं कि INT दो फिर नम फिर ऐसे। ठीक है, एक तरीका ये भी है। INT के साथ दो और A के साथ एक ये है। नम के आगे एक, नम के पीछे एक, और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, INT नम और एक दो आगे एक पीछे। इतना सारा है जो सारा कम्बिनेशन बनता है, कोई कम्बिनेशन नहीं छूटा। ठीक है, इसमें से कौन सा वैलिड लगता है तुम लोग को? लाइट कटिंग, यहाँ पे लाइट कट गई। अक्षत, नीतीश, मुकेश नहीं दिखता है जी आजकल। मुकेश क्लास नहीं कर रहा है क्या? सर ऑल आर वैलिड सर। ऑल आर वैलिड। सर फर्स्ट थर्ड इज वैलिड सर। फर्स्ट वन इज वैलिड, गुड। सर फर्स्ट थर्ड सर। थर्ड, सर पहला से तीनों सर सही है सर, ऊपर से सर। 1 2 3 सही है। यस सर। मतलब 1 2 3 के बारे में तुम श्योर हो गए सही है। हाँ अक्षत। यस फर्स्ट थर्ड तो दिख रहा है सर, दूसरा में स्पेस भी है तो वैलिड है, फोर्थ भी सही है। सब नहीं दिख रहा क्या तुम लोग को? दिख रहा है सर। दिख रहा है ना? हाँ, तो जूम साइज छोटा कर देंगे, नहीं दिखेगा तो बोलना। नो सर ठीक है सर। ओके, देखो, सही बोले तुम, सब सही है, सब सही है। सही है कहने का मतलब कि इस सब तरह से हम एरे बनाएंगे तो मेरा कंपाइल हो जाएगा, रन भी होगा। एरर ना कंपाइल टाइम एरर आएगा ना रन टाइम एरर आएगा। ऑल आर वैलिड। ठीक है, ओके। अब सर हाँ, सर तो इस कंडीशन में रो और कॉलम तो फिर डिफरेंट हो जाएगा ना सर? नहीं ना अगर जो बताएंगे, रुको ना। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब हम तुम लोग को बताते हैं, तुम जो सब पूछते हैं तुम बताना कौन सा वैलिड कौन सा इनवैलिड। इनिशियलाइजेशन सर। which of the following is correct और valid। ठीक है, तो पहला वाला लिखते हैं ऐसा। पहला है INT दिस और स्पेस देके A, B। ठीक सर है, आई का सर आई बड़ा हो गया सर। ऑटो कैपिटलाइज कर दे रहा है। खैर ये कंपाइलर नहीं है तो एरर तो नहीं आएगा, नहीं फिर भी हैबिट डालना है, जो फॉर्मेट है उसी में लिखने का है ना। तो एक तो हो गया INT एरे A, B। एक लिखते हैं INT एरे A एरे B। ठीक है, ऐसा किए। एक और लिख देते हैं INT एरे A, B। ठीक है,
और एक और लिख देते हैं INT array A कॉमा फिर B। इसमें से कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड बताओ। सर दीज ऑल आर वैलिड सर। ओके, अगर मान लो इसको हम इंटरप्रेट करना चाहें तो हमको लगेगा रवि रंजन। यस रवि रंजन। यस सर, वैलिड सारा सर। सर बी इंडिविजुअल वेरिएबल हो सारा जाएगा वैलिड है, मतलब अभी तक सारा वैलिड था, तो तुम समझे कि भी सारी सब वैलिड है देके पूछेंगे। अच्छा, इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं एरे सिंबल है इंटीजर के साथ A कॉमा B। तो A भी बन गया एरे, वन डायमेंशनल एरे बना, और B भी बन गया वन डायमेंशनल एरे। ओके ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे बात करते हैं कि A का डायमेंशन और B का डायमेंशन बताओ। A कितने डायमेंशन का एरे बना और B कितने डायमेंशन का बना। हाँ कौशल। सर हाँ 2 डायमेंशनल सर। A बना 2 डायमेंशन, सही बात है, और B भी 2 डायमेंशन। यस सर। नहीं, B बना 1 डायमेंशन का। क्यों? क्योंकि कॉमा के बाद इधर कहीं तो साइन दिए नहीं है, और नहीं INT सर। के साइन दिए हैं ये वाला, ये दोनों के साथ वैलिड है, और A का एक अलग से हो गया, तो A 2 डायमेंशन का हो गया, यानी ये वैलिड था ना। ऊपर हम लोग देखे थे ना कि यस एक सर। ऊपर और एक उसके बाद, तो वो वैलिड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 2 डायमेंशन में एक एरे के साथ और एक उसके बाद, तो ये वैलिड था ना, तो इस हिसाब से तो नम 2 डायमेंशन बन गया। ठीक है, लेकिन B के साथ क्या हुआ देखो, B के साथ तो सिर्फ यही वाला लगाना है, तो B हो गया 1 डायमेंशन। ठीक है, चाबी और दिखाते हैं तुमको। यहां बताओ A और B, A कितना डायमेंशन बना और B कितना डायमेंशन बना। अक्षर। A 2 डायमेंशनल है सर। अच्छा, A बना 2 डायमेंशन का, ओके, और B भी बना 2 डायमेंशन का। B भी बना 2 डायमेंशन। कैसे? A के पहले जो लगाया गया है ना, A के पहले, तो ये जो व्हाइट स्पेस है ये कंपाइलर उसको इग्नोर कर देता है। तो ये वाला जो सिंबल है ए एरे एरे, ये दोनों एक साथ ऐसा मान लिया जाता है। ठीक है, ये वाला डबल डायमेंशन वाला था, इस फॉर्मेट में है। अगर हम इसके बीच में अगर गैप कर दे तो ये कंपाइलर उसको इग्नोर कर देता है और उसको समझ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इस कंडीशन में ए भी डबल डायमेंशन बनेगा और बी भी डबल डायमेंशन बनेगा। ओके, अब बात आते हैं यहाँ पे। ओके, अब ये बताओ, ए तो मेरा 1 डायमेंशन बन रहा है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन ये बी वाले के साथ प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो क्या हो रहा था अभी तक कि जब हम डेटा टाइप और वेरिएबल के बीच में हम जब दे रहे थे एरे का साइन, तो अगर इंटीजर के तरफ था तो कोई बात नहीं, वो तो परफेक्ट है, लेकिन अगर वो वेरिएबल की तरफ था तो व्हाइट स्पेस को इग्नोर कर लेता था और फिर वापस वो इंटीजर के पास आ जाता था, तो वैलिड हो जाता था फिर। ओके, लेकिन वही फॉर्मेट जिस फॉर्मेट से हम इसको वैलिड कर रहे थे, ठीक उसी तरह से ये वैलिड नहीं हो सकता मेरा। क्यों? क्योंकि ये सेकंड वाले जगह पे है, बीच में कॉमा है और एक और वेरिएबल है, व्हाइट स्पेस नहीं है। इसमें व्हाइट स्पेस था, इसमें व्हाइट स्पेस नहीं है, तो इसमें कंपाइलर एरर आएगा, इसमें कंपाइलर एरर आएगा। जो हाँ, कंपाइलर एरर आएगा कि आइडेंटिफायर
आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, ठीक है। ओके, ये था डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में ध्यान क्या देना है तुमको कि अगर पहला वाला है तो पहला वाला के लिए किसी तरह से कुछ भी करेंगे सब सही हो जाएगा। पहला वाला के लिए कुछ भी करेंगे सब सही हो जाएगा। लेकिन अगर बाद में कोई है बाद वाला तो उसके पहले हम नहीं अलाउ कर सकते। बाद में कर सकते हैं लेकिन पहले नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ रीजन यही है कि वाइट स्पेस को इग्नोर कर देता है कंपाइलर, तो बिल्कुल वैसा ही हो जाता है, लेकिन इस कंडीशन में वो काम नहीं हो रहा है। एनी डाउट? ठीक, ओके। तो यहां तक तो मेरा काम हो गया। तो हम 2 पॉइंट और यहाँ पे ऐड लिख देंगे हम इससे रिलेटेड, ताकि ये वाला बात याद रहे तुमको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो अब बात करते हैं कि जो एरे है ना, एरे हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, दैट इज द ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पॉइंट बनता है कि एवरी एरे, गाड़ी स्टार्ट नहीं करता। अच्छा 50 रुपये लगा थे। ओके, गाड़ी स्टार्ट नहीं करते। तो एवरी एरे in Java is an object. Every array in Java is object. Object मतलब किसी क्लास का इंस्टेंस है, ठीक है। तो हमको पता है कि हम जब एरे क्रिएट करते हैं, मतलब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। सो वी will use new keyword or new operator to create या construct बोलो, है ना। create तो कर लिए, construct array, ठीक है। तो हम लोग कैसे करते हैं? एग्जाम्पल, अगर हम लिखते हैं int a बराबर न्यू int और यहाँ पे हम साइज दे दे रहे हैं 4, ठीक है। फिर ये बड़ा हो गया। तो इस तरह से हम एरे क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। क्रिएट जिस समय कर रहे थे, डिक्लेयर जिस समय कर रहे थे, उस समय हम लोग प्लेन डिक्लेरेशन करेंगे, जैसे हम लोग करेंगे ये int a हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग उसका वैल्यू नहीं दे सकते, इंडेक्स नंबर नहीं दे सकते, ठीक है। और तब हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू न्यू डेटा टाइप और साइज, ऐसा लिख देंगे तो मेरा हो जाएगा, ओके। और छोटा ले लेते हैं, 3 ही लेते हैं, ठीक। एक्सप्लेन करने बनेगा। हाँ नीतीश। सर वहाँ पर 3 की जगह साइज ही लिख दीजिए सर, अकॉर्डिंग टू साइज अपना ले ले। हैं सर वहाँ पर 3 की जगह साइज ही लिख दीजिए, साइज सर। एक्चुअली हमको घर बना के समझाना है, तो जितना बड़ा लिखे उतना घर बनाना पड़ेगा ना। हम 2 लिखेंगे तो 2 ही घर बनाना पड़ेगा। तो 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, कुछ भी लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ओके सर। तो हमको जब हम इस तरह का बात करते हैं ना, ए और ए बराबर न्यू int 3, तब क्या होता है? तब होता ये है कि हमारे पास ऐसा लोकेशन क्रिएट होता है मेमोरी में।
और इसी को कह रहे हैं हम लोग ए बराबर, ठीक है, ए बराबर तो ऐसा, तो ए इसको लोकेट कर रहा है और 3 वैल्यू है, तो ये हो गया ए का 0 वाला, 1 और 2। हमको जब डेटा इनिशियलाइज करना होगा तो A0, A1 और A2 ऐसा डेटा इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। तो फॉर एवरी array type corresponding classes are available, but these classes are part of Java language and not available to programmer, ठीक है, ओके। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। काहे टाइप कर, यहीं से काहे नहीं हम कॉपी पेस्ट कर लें, है ना, यही वाला है ना, ये वाला कॉपी पेस्ट, एंटी ए बराबर न्यू एंटी 3, ठीक है। और एक और लिख लेते हैं, डबल बी बराबर न्यू डबल 5, ओके। A0 इक्वल टू 50, A1 इक्वल टू 100, ठीक है। ठीक उसी तरह से हम लोग रख सकते हैं B0 इक्वल टू 1000L, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हम लोग क्या प्रिंट करें, A डॉट गेट क्लास नेम, ठीक है। एक बार कंपाइल करते हैं इसको, array.java, ओ नाम गलत लिखा था, cannot find symbol A dot get class name, okay।
system a dot class name get class get class name function था ना. अच्छा एक मिनट, हमको मेथड जो है गेट क्लास नेम, गेट क्लास ए डॉट गेट क्लास, अच्छा ऐसा था क्या? वेट अ मिनट, थोड़ा दिमाग से उतर रहा है. ए गेट क्लास नेम, ओके. ए ग्लैट, अब हम इसको रन कराते हैं. जावा ए एरे, देखो क्या लिखा है, बिग ब्रैकेट का ओपनिंग वाला है और कैपिटल आई है. ठीक है, ये कैपिटल आई, ये हमारा क्लास नेम है, जिस क्लास नेम से आई फॉर इंटीजर, इंटीजर एरे जो भी है इसी क्लास से, इसी क्लास का ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर हम देखना चाहें बी को देखना चाहते हैं कि बी का क्लास नेम क्या है. ठीक है, और एक और काम कर देते हैं, यहाँ पे फ्लोट भी लिख देते हैं. फ्लोट, फ्लोट ए हो गया, बी हो गया, सी, फ्लोट सी. ठीक है, बराबर न्यू फ्लोट 2. ओके, अब इसको सेव करते हैं. अच्छा, इसका एक काम ये भी करते हैं कि हम इसका दिखाना चाह रहे हैं कि तुमको सारे डेटा टाइप का एरे का क्लास अलग अलग है. ए बी हो गया और ये हो गया सी. सेव इट, कम टू जावा सी. ओके, देखो क्लास आई, क्लास डी, क्लास एफ. ठीक है ना, दिख रहा तुम लोग को साफ साफ? क्या हुआ जी? ठीक है, फॉर एवरी array type corresponding class are available but it is not available to the programmer level. ठीक है, कहने का मतलब ये कि अगर आईएनटी टाइप का अगर बना रहे हैं तो ये इसका क्लास क्या होगा, इसका क्लास होगा आई. ठीक है, और फ्लोट का बना रहे हो तो इसका क्लास होगा दिस वन एफ. कैरेक्टर का बता रहे हैं तो सी, बिग सी, और ये वाला. तो ये सारा का सारा, दिस इज द क्लास नेम, दिस इज द क्लास नेम बाय विच एवरी टाइप ऑफ एरे टेकन फॉर इज ऑब्जेक्ट ऑफ दैट टाइप ऑफ क्लास. ओके, ठीक है, कितना बच गया? ठीक, यहां तक किसी कोई दिक्कत? क्या हुआ अक्षत, नितेश, काजल? सर एक्चुअली हम लोग बोल नहीं रहते रहते तो लोग गायब हो जाता है एकदम. नो सर, अनम्यूट नहीं हो पाते है ना. तो हैंड रेज करोगे तो अनम्यूट करेंगे ना. अगर समझ में आ रहा है तो थम्स अप किया करो. ओके क्लियर है, कोई डाउट नहीं है तो थम्स अप. ओके सर, जैसे हम लोग पाइथन में यूज करते थे टाइप, सर क्लास का टाइप जानने के लिए, यहाँ पर कोई टाइप नाम का फंक्शन होगा सर किस चीज के लिए? जावा में? सर जैसे अभी हम
इंटीजर जैसे ए का टाइप जो हम लोग कैसा है, इंटीजर है कि फ्लोट है कि डबल है। गेट क्लास के नाम प्रिमिटिव से डेटा टाइप का है, वहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट पता चलता था हम लोग, जैसे यहाँ अभी हम लोग देखे कि किस ये जो एरे बनाई है किस तरह का ऑब्जेक्ट का है, ठीक है। तो वहां भी हम लोग जो टाइप लिखते थे तो हमको ऑब्जेक्ट पता चल जाता था किस तरह का है ये, है ना। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ रूल्स है। हाँ, अक्षत हैंड रेज किए थे। यस देवाशीष, तुम कहाँ था जी, हेलो बहुत तेज सर। खोजा तुमको। सर साइज ऑफ सर वहां पर सर यूज करते सर, यहाँ साइज कैसे पता करेंगे सर डेटा टाइप का जावा में? हाँ, लेंथ है उसका, फंक्शन बताएंगे उसको, ठीक है। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे हम लोग एरे का बात कर रहे थे, तो एरे में कुछ रूल्स है जिसके आधार पे हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग पहले बात किए कि हम लोग को एरे जब असाइन करेंगे, जैसे रूल नंबर वन है कि एट द टाइम ऑफ एरे क्रिएशन, at the time of creation it is compulsory to specify the size of array, otherwise error will come, ठीक है। तो error will come कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो हम लिखते हैं int array और लिखते हैं a बराबर न्यू int3, ठीक है। तो ये मेरा ओके है, दिस इज ओके, ठीक। लेकिन अगर हम यहीं पे इसको ऐसा लिख देते ऐसा, तो ये मेरा गलत हो जाता, नॉट वैलिड। एक पॉइंट तो ये हो गया। इसके बाद रूल नंबर 2, ये रूल बता के हम छोड़ देंगे। रूल नंबर 2 में है कि इट इज लीगल टू हैव एन एरे विथ साइज 0, ओके। तो कहने का मतलब ये कि अगर हम ऐसा एरे बना रहे हैं और यहाँ 0 लिख रहे हैं, तो दिस इज परफेक्टली ओके, ठीक है। इसका जब हम a डॉट लेंथ प्रिंट करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये भी हमारा वैलिड है। उसके बाद है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में है इफ वी आर टेकिंग एरे साइज with negative int value, then it will get runtime error. Why not compile time? Runtime error, ठीक है। तो कहने का मतलब कि कंपाइलर का काम है सिंटैक्टिकल चेक करना, सिंटेक्स के आधार पे वो ओके कर देगा, क्लास फाइल भी बन जाएगा। लेकिन जैसे ही क्लास फाइल को आप रन कराइएगा, रन टाइम एरर विल बी, द रन टाइम एक्सेप्शन विल बी थ्रोन। ओके, ये हो गया रूल नंबर 3। नेक्स्ट रूल नंबर 4, द allowed data type to specify array size are byte, short, char, int, ठीक है। by mistake, if we are trying
trying to use another other types, then we will get error. कहने का क्या मतलब? कहने का मतलब ये कि अगर हम लिखते हैं ऐसा, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे बाइट ए और यहाँ पे ए लिख दे, लेकिन यहाँ वैल्यू होना चाहिए ए बराबर कुछ होना चाहिए, ए बराबर 20, और यहाँ पे हम ऐसा लिख दे, दैट्स ओके। ठीक है, तो यहाँ पे बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, इवन कैरेक्टर ऑल्सो। ठीक है, जैसे मान लो हम लिखते हैं कैर CH बराबर ए, ठीक है, और यहाँ पे हम CH पास कर दें, ठीक है, तो क्या होगा? 97 स्पेस का एरे इंटीजर टाइप का क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब कुछ वैलिड इनवैलिड वाला अभी गेम खेलते हैं। विच वन इज वैलिड? ठीक है, विच वन इज वैलिड? पहला वाला है INT एरे ए बराबर न्यू INT ये वाला कैपिटल ए। ठीक है, इसका लिखते हैं कि बाइट बी बराबर 10 और एक वेरिएबल बनाते हैं INT ए बराबर न्यू INT ब्रैकेट में बी। ठीक है, एक हुआ ये और ये हुआ दूसरा, और एक तीसरा ले लो, शॉर्ट ले लेते हैं, शॉर्ट S बराबर 20 और INT A इक्वल टू न्यू INT S। ठीक है, ये भी हो गया कि स्टेटमेंट। इसके बाद लिखते हैं INT एरे ए, ये तो वैलिड हो गया। अब एक तो दूसरा डेटा टाइप लेके देखते हैं, है ना। ए बराबर न्यू INT ब्रैकेट में लिखते हैं 10L। ठीक है, 10L लिख लिए। एक और लिख लेते हैं INT A बराबर न्यू INT 10.5। ओके, तो इतना तरह का हम लोगों ने देखा। अब बताओ ये वाला वैलिड है कि नहीं? ये तो विच वन इज वैलिड, ठीक है, तो ये वाला वैलिड है। जिसको लगता है वैलिड है तब थम्स अप करेगा हैंड रेज सवाल पूछने के लिए। यस सर, फर्स्ट वन इज वैलिड सर। वैलिड, ए का वैल्यू 65, तो इट इज समथिंग लाइक क्रिएटिंग a variable of integer type which length is 65। गुड। बाइट b 10 है और यहाँ पे बाइट b यूज कर रहे हैं, दैट इज 10, दैट इज परफेक्टली वैलिड। s also is valid, ठीक है, बट this one and this one is not valid। और यहाँ पे हमको कंपाइल टाइम एरर मिलेगा, ठीक, विल गेट कंपाइल टाइम एरर। ओके, ठीक है, ओके, आज यहीं तक बहुत टाइप करना पड़ा, ठीक है। और हाँ कौशल सर PDF सेंड कर दीजिएगा। तो पहले तो इसका PPT बनाएंगे, उसके बाद कोई बना के एक्सचेंज करेंगे।
हाँ नीतीश तुम बोलो। सर ऐसे समझ में बहुत ज्यादा आता है सर। ऐसे में यस और सर ये जो हम चैट बॉक्स में भेजे हैं सर न्यू ईयर इनिशियलाइजेशन का ब्रेसेस के साथ, वो देखिए तो सर। हाँ हाँ ठीक है। वैलिड है ना सर? तो इसमें तुमको ये वाला देने की आवश्यकता नहीं थी, ये जो सर हम सिंबल दिए हो शायद ना इसका आवश्यकता नहीं था। सर सीधे हम कंपाइल न्यू एंटी करके वैलिड हम बताएंगे तुमको, जिस समय एक लाइन में डिक्लेयर करना, कंस्ट्रक्ट करना, इनिशियलाइज करना, तीनों एक लाइन में कैसे होगा हम लोग अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? ओके चलो फिर थैंक यू सर। इसको सेव कर लेते हैं, है ना? ओके। हाँ देवाशीष कुछ पूछ रहे हो? सर बोल रहे हैं सर, पढ़ाए हैं जो चैट बॉक्स में, थोड़ा कंट्रोल ए करके भी कर दीजिए ना। क्या कर सर दें? पेस्ट कर दीजिए, सर अच्छा पेस्ट कर दीजिए अभी जो तो पढ़ाए बंद कर दिए हैं। पूरा, फिर खोलना पड़ेगा। हम भेज देंगे, ठीक ना? कल खोलेंगे ना सिस्टम, तो यस कंट्रोल सर। भी करके या फिर उसका पीपीटी बना के बढ़िया तो भेजेंगे, पीडीएफ बना के, कल से परसों तक में। ओके ओके। ठीक है, चलो बाय।